हुआ दोस्तों, आज तुम सब एक साथ क्यों बैठे हो और आखिर बात क्या चल रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। हम सब कल्लों की बातें कर रहे हैं, जरा देखो वो कितनी खूबसूरत है। तो कहाँ है कवि, जरा मुझे तो देखने दो। हाँ, ये कवि तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने सोच लिया है, मैं तो इसी कवि से शादी करूँगा। क्या शादी, वो भी तुम और उस कवि से? ये तो तुम भूल जाओ, वो कवि तो सीधे मुंह बात नहीं करती और तुम उससे शादी के बारे में सोच रहे हो। ये तो हरगिज नहीं हो सकता। हाँ कालू कवे, वो कवि तो अपनी खूबसूरती पर बहुत इतराती है, वो किसी परिंदे की तरफ देखती भी नहीं। तुम उससे शादी के बारे में मत सोचो। शादी तो मैं इसी से करूँगा, तुम सब देखते जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपनी शादी की बात करने दो। फिर कालू कौवा कल्लो कवि से अपनी शादी की बात करता है। वाकई तुम तो बहुत खूबसूरत हो, आखिर कहाँ से आई हो? पहली बार देखा है तुम्हें इस जंगल में। भला तुम कौन हो? मैं तुमसे बात क्यों करूं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। तो मुझसे जान पहचान बना लो कवि, तुम्हें नहीं पता मैं इस जंगल का सबसे अमीर परिंदा हूँ। मुझे पता चला कि एक खूबसूरत कवि आई है तो मैं तुमसे मिलने आया। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? पर मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं, तुम अब चले जाओ। पूरे 2 खेत हैं मेरे पास, वो भी फसल से भरे हुए हैं और यहाँ के सब परिंदे मेरे नौकर हैं। सोच लो कभी, मुझसे शादी कर लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी ऐश। क्या 2 खेत और ये सारे परिंदे तुम्हारे नौकर हैं? फिर तो सच में तुम बहुत अमीर हो, फिर तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं। कौवा कल्लो कवि से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। तुम सबको अपनी शर्त याद है ना? तुम सब ने कहा था कि अगर मैं कवि से शादी करूंगा तो तुम मुझे ढेर सारा अनाज दोगे। चलो अब मुझे ढेर सारा अनाज दो। हाँ हाँ कवि, हमें सब याद है और देखो हम तुम्हारे लिए ढेर सारा अनाज भी ले आए हैं। फिर कौवा ढेर सारा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है। कवि जी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा अनाज लाया हूँ अपने खेतों से। कवि जी, मुझे हमारे खेत देखने हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है खेतों में जाने का। खेत में जाके क्या करोगी? वैसे भी वहाँ सब नौकर काम चोर हैं, वहाँ गई तो वो सब तुम्हारे पास बैठ जाएंगे और फिर वो कोई काम भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊंगा। गुल्लू कबूतर, गजब हो गया, इस कालू कौवे ने सच में कल्लो कवि से शादी कर ली। मुझे तो ये समझ नहीं आती, इस कल्लो कवि ने इस कालू कौवे में क्या देखा? ये इतना खूबसूरत भी नहीं है। मुझे तो लगता है कौवे ने झूठ बोला होगा ना, ये खूबसूरत और ऊपर से काम चोर, भला इससे शादी कौन करता? चलो जो भी हुआ, कौवे की शादी हो गई, ये अच्छी बात है, चाहे झूठ बोल के ही की हो। कुछ दिन गुजरने के बाद कालू कौवे का सारा अनाज खत्म हो जाता है। चिड़िया जी, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। कौवे, तुमने इतना जल्दी अनाज खत्म कर लिया? जो हम सब परिंदों ने अनाज दिया था वो सारा कहाँ गया? तुम्हें पता तो है मेरी शादी हो गई है, अब मेरी बीवी बहुत ढेर ढेर खाती है, उसने सारा अनाज खत्म कर दिया। मैं तो रोज भूखा सोता हूँ, वो सारा अनाज खा गई है। क्या तुम्हारी बीवी नहीं जाती भोजन की खोज में? भोजन की खोज? और वो तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है, सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती है। मैं तुम्हें अनाज दे देती हूँ, पर तुम जल्द ही मेरा अनाज लौटा देना। ठीक है चिड़िया, जल्दी से अनाज दे दो, मेरी बीवी भोजन का इंतजार कर रही है। फिर कालू कौवा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है। कल्लो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना ढेर सारा अनाज लाया हूँ। अनाज तो तुम ढेर लाते हो, कभी तुमने मुझे अपने खेत नहीं दिखाए, मुझे अपने खेत में ले चलिए। क्या खेतों में जाके क्या करोगी? तुम इतनी खूबसूरत हो और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर तुम्हारा रंग काला हो गया तो? मैंने तो ये सोचा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम सर्दियों में जाएंगे। तभी कालू कौवे के घर का दरवाजा बजता है। कालू कौवे,
दरवाजा खोलो, मैं हूँ गुल्लू कबूतर। ये तो गुल्लू कबूतर है, अगर इसने अनाज मांगा तो मेरी बीवी को सब पता चल जाएगा। मैं एक गरीब कौवा हूँ, मुझे इसे किसी तरह भगाना होगा। कालू, क्या सोच रहे हो? जाओ दरवाजा खोलो, कितनी देर से दरवाजा बज रहा है। कोई नौकर आया होगा, उधार में अनाज मांगेगा, तुम उससे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। कालू तो घर पे नहीं है, आप बाद में आना, अभी वो घर से बाहर गए हुए हैं। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। मिट्ठू तोते, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं तुम्हारा अनाज जल्द लुटा दूंगा। अनाज? मेरे पास तो अनाज नहीं है, मैं तो खुद कल रात से भूखा हूँ। झूठ मत बोलो मिट्ठू तोते, मुझे नजर आ रहा है तुम्हारे घोंसले में एक सेब पड़ा हुआ है, वो सेब तुम मुझे दे दो। तुम इस सेब की तरफ मत देखो, वो सेब तो मैंने अपने बच्चों के लिए बचा के रखा है, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। अरे मिट्ठू तोते, पीछे देखो पीछे, तुम्हारे घर में इतना बड़ा भूत आ गया है। जैसे ही मिट्ठू तोता पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, कालू कौवा सेब उठा के भाग जाता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा किसी से अनाज मांगता तो किसी से छीनता रहता। मैं तो तंग आ गया हूँ कालू कौवे से, ये तो रोज मुझसे अनाज छीन लेता है। वो मुझसे एक बार अनाज ले गया था, मेरा अनाज वापस नहीं दे रहा। जब भी उसके घर जाता हूँ वो घर नहीं होता। उसने तो मुझे भी तंग किया हुआ है, रोज अनाज मांगने आता है और वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे तो वो अनाज नहीं देगा, हम सबको एक साथ उसके घर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, चलो हम सब उसके घर चलते हैं। कौवा और उसकी बीवी अपने घोंसले में सो रहे थे, तभी सब परिंदे उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू, बाहर आओ, हम सबको तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। इन सब ने बहुत तंग किया हुआ है, रोज रोज चले आते हैं। क्या हुआ तुम सबको, रोज रोज चले आते हो, चैन से सोने नहीं देते, कैसे नौकर हो तुम? कवि, तुम ये क्या कह रही हो, हम तुम्हारे नौकर हैं? सच ही तो कह रही हो, ये तोता तो मेरे खेत में हल चलाता है और ये कबूतर फसल काटता है। इसका मतलब कालू कौवे ने तुमसे झूठ बोला, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम तो अपना अनाज मांगने आए हैं जो कालू कौवे ने हमसे उधार लिया था। क्या इस कालू कौवे ने झूठ बोलकर मुझसे शादी की? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम सब अंदर आओ, कालू कौवा अंदर ही है। सब मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और फिर कालू कौवे भी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।